अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने पोटला का फ्लावर शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इनको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है और मेरे फ्लावर्स इतने ज़्यादा खिल रहे हैं। तो अगर आपके भी गार्डन में आपके पोटोलाका के फ्लावर्स नहीं खिल रहे तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ढेरों ढेर फ्लावर्स जो हैं वो पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पोटोलाका के फ्लावर्स कितने अच्छे से खिले हुए हैं। सारे ही कलर तकरीबन मेरे गार्डन में मौजूद हैं। जो हमारे देसी वाली पोटोलाका है सभी कलर है मेरे पास और हाइब्रिड भी लगी हुई है। हाइब्रिड सिंगल पेटल में भी है और डबल पेटल में। सिंगल पेटल में मेरे पास 2 कलर है, येलो और पिंक कलर है, और जो डबल पेटल में है वो 3 से 4 कलर हैं। और जो हमारी देसी वाली पोटोलाका है इसके तकरीबन सारे ही कलर मेरे पास मौजूद है मेरे गार्डन में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनके ऊपर ब्लूमिंग हो रही है। तो ये एक सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट। तो अगर आपके गार्डन में ये प्लांट लगा हुआ है और इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो इसकी 2 से 3 वजह हो सकती हैं फ्लावरिंग ना होने की। एक तो सबसे पहली वजह ये है कि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो तभी ये प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं करता। इसके अलावा दूसरी इसकी जो वजह है, इसको धूप की ज़्यादा ना मिलने की वजह से भी ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करता। फ्लावरिंग करता तो है लेकिन बहुत कम फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब आप इसको फुल डे की धूप में रखते हैं, 10 से 12 घंटे की धूप जब इसको देते हैं तो आपका प्लांट जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू हो जाता है। ये फुल सन लविंग प्लांट है, तो चाहे जितनी तेज़ गर्मी हो उतना ज़्यादा ये प्लांट ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो आप मेरे प्लांट देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से इनके ऊपर हैवी ब्लूमिंग हो रही है। तो तीसरी वजह है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से भी प्लांट अक्सर जो है वो फ्लावरिंग नहीं करते। हमारी मिट्टी में हमने फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में दिया होता है लेकिन उसके बावजूद हमारे प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करते। तो मैंने अपने प्लांट को, मेरे भी प्लांट ऐसे ही थे, पूरा समर इन्होंने फ्लावरिंग नहीं की। अब ये बरसात के बाद इन्होंने फ्लावरिंग अच्छे से स्टार्ट कर दी है। तो मैंने इनको जो फर्टिलाइज़र जब स्टार्टिंग में इनकी मिट्टी बनाई थी तो मैंने काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट का जो मिट्टी में डाला था फर्टिलाइज़र वही ऐड किया था। उसके बाद मैंने इन प्लांट्स को लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिया है जो कि बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। तो बरसात स्टार्ट होने से पहले इनको 3 से 4 दफ़ा मैंने बनाना पील का फर्टिलाइज़र दिया है और जैसे बस बरसात जो है वो स्टार्ट हुई है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इनके ऊपर ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। सभी कलर डेली इतने ही खिलते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। और हैंगिंग प्लांटर में आप इनको लगा सकते हैं तो उसमें भी बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं। तो आप देखिए ये सारे मेरे प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होना शुरू हो गई है। और अब ये विंटर स्टार्ट होने तक ये फ्लावरिंग अच्छे से करते रहेंगे। सभी कलर आप देख सकते हैं, रेड, येलो, वाइट, पिंक, ऑरेंज, पीच कलर, लाइट पिंक कलर, सभी कलर जो हैं वो आज खिले हुए हैं मेरे गार्डन में। तो इसके अलावा आप, अगर आपके पास बनाना पील नहीं है तो आप इसको NPK का फर्टिलाइज़र इसके साथ आप DAP डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें पोटाश का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पोटाश के 3 से 4 दाने अगर आपको ड्राई फॉर्म में देने हैं तो 3 से 4 दाने दीजिए, और अगर आपने इनको लिक्विड फॉर्म में देना है तो 5 से 6 दाने आप 1 लीटर पानी में इसको डिज़ोल्व करके अपने प्लांट्स को पानी में डिज़ोल्व करके दीजिए, जिससे आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने बनाना पील के अंदर थोड़े से 4 से 5 दाने जो है पोटाश के डाल के मैंने अपने प्लांट को दिया है। तो मेरे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आप इसकी जो ड्राई हुए हुए फ्लावर्स हैं आप उनको साथ के साथ पिंच करते रहा करें, ताकि हटाते रहा करें, ताकि प्लांट जो है उसमें फंगस ना लगे। क्योंकि बरसात के दिनों में जो ड्राई होते हैं फ्लावर्स उनके ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाती है और प्लांट जो है हमारे उनमें जो है फंगस लगने की वजह से ख़राब हो जाते हैं अक्सर। तो आप अपने प्लांट्स को इस तरह से देखते रहा करें। जितने भी हमारे जो ड्राई लीव्स होती हैं या फ्लावर्स होते हैं उनको हटाते रहना चाहिए, ताकि प्लांट की ग्रोथ में कोई भी कमी ना आए और इसके फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो अच्छे से बनते रहें। आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे हैं। तो आप ये अपने गार्डन में इन प्लांट्स को ज़रूर ऐड कीजिए। अगर फ्लावर्स आपके नहीं आ रहे तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दीजिए अपने प्लांट्स को। आप सभी प्लांट में दे सकते हैं ये फर्टिलाइज़र। पोटाश जो है वो फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होता है फर्टिलाइज़र। अगर आपके फ्रूटिंग प्लांट के ऊपर भी नहीं आ रहे फ्लावर्स तो आप उनको पोटाश का फर्टिलाइज़र दीजिए, आपको फ्रूटिंग में और फ्लावरिंग में हेल्प करेंगे।
तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पोटाश का फर्टिलाइज़र। अगर आपको ऑर्गेनिक वे में जाना है तो आप बनाना पील का दे सकते हैं, और अगर आप केमिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करती हूँ केमिकल को। जो हमारे ड्राई फार्म में होता है, चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो ड्राई फार्म में हो, तो मैं फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करती हूँ। वेजिटेबल और फ्रूटिंग में मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वहाँ पे मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र उनको देती हूँ। तो मेरे ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, तो मैंने इन प्लांट्स को इस तरह से फर्टिलाइज़र दिया है, तो मेरे प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू हो गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ऊपर आते हैं और इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग देख के बहुत ही अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स। और हमारा ये बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट है, और आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स इसके ऊपर कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और मेरे पर्सलीन के ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है मेरी सारी कटिंग्स। तो इस तरह से ये सारे मेरे फ्लावर्स जो हैं वो खिले हुए हैं। बीच में वालकमेरिया प्लांट भी लगा हुआ है और उसकी एक अपनी खूबसूरती है। तो इस तरह से ये सारे मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के जो आपको कलर पसंद है अलग अलग बास्केट बना के भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाता है, और अगर आप जितना शैलो पॉट इसको देंगे ये इतना ही ज़्यादा फैलता है प्लांट, तो बहुत अच्छे ये ग्रो होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।